नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि रामगढ़ में इस वक्त काफी उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर हर एक जनता हर एक छोटे से छोटे पहलुओं पर नजर रख रही है। इसके बाद प्रशांत किशोर का वहां जाना और जनता के बीच बड़ी बातें करना, कहा जाए तो यहां पे वोट बैंक साधने के साथ साथ अब जनता के बीच एक उम्मीद और बड़े जोश के साथ दमखम दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, रामगढ़ में कुछ अनोखा दृश्य देखा गया जहां प्रशांत किशोर पहुंचते हैं। प्रशांत किशोर पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच डटे रहे हैं। आपको याद है कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार के कई दौरा लगातार कर रहे हैं। कई बार जनसुराज पार्टी अपनी पद यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने जन जन से संपर्क किया, छोटे बड़े हर एक समुदाय के लोगों को भाई बहन का चारा दिया। इसके बाद कहा जाए तो सबसे बड़ी बात तब हो गई जब रामगढ़ में जनसुराज का एक माहौल बन गया। अब रामगढ़ से जीत जनसुराज की पक्की, इस तरह की बड़ी बातें खुलकर सामने आ रही है। आखिरकार क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जहां कई पार्टी के नेताओं की नजर रामगढ़ क्षेत्र पे था। यहां प्रशांत किशोर का जलवा देखने के बाद विपक्ष भी काफी हैरान हो गए, क्योंकि प्रशांत किशोर रामगढ़ पहुंचते हैं, जनता के बीच जाते हैं और जनता उनसे वो बातें कर जाती है जिसके बाद प्रशांत किशोर की आंखों में नमी दिख जाती है। आज उन्हीं बातों को हम बयां करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो वीडियो और वहां का नजारा दिखाते हैं और साथ ही साथ प्रशांत किशोर का वो बातें आपको सुनाते हैं जिसमें प्रशांत किशोर जनता से कहते नजर आते हैं। देखिए इस वीडियो में। मामला नहीं है। अंडरपास यहाँ एक है जो कि बहुत सालों से नहीं बना है, जिससे लोगों को 10 गांव के लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ रहा है। कल मुझे किसी ने बताया कि अभी हाल फिलहाल में किसी बच्ची की वहाँ पर रेल से कटकर मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से गांव वालों ने कहा है कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। मैं कल वहाँ देखने गया था। वो छोटा सा काम, मतलब छोटा ही एक तरीके से, मैंने जिन संबद्ध लोगों से बात की और आज उसका शायद सर्वे शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि अगले 2-4-5 हफ्तों में वहाँ वो चीज़ हो जाएगा। ये दिखाता है कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कितने निष्क्रिय लोग हैं, कितना उदासीन है कि जो पुल हमारे एक फ़ोन से अंडरपास एक दिन में कल हमने फ़ोन किया है, आज वहाँ सर्वे शुरू है। और ये 10 साल से यहाँ विधायक मंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के यहाँ आरजेडी के सांसद हैं और आज तक उस पुल का अंडरपास का कुछ इन्होंने नहीं किया। जनता को बता रहे हैं कि बड़ा टेढ़ा काम है, तो हो ही नहीं सकता है, रेलवे का है, क्या है क्या है। हमने तो कल एक फ़ोन किया, आज काम वहाँ हो रहा है, आप देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि प्रशांत किशोर अभी रामगढ़ की जनता के लिए वो प्रतिनिधि, वो चेहरे बने हैं जो आज तक किसी ने उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया। रामगढ़ की जनता प्रशांत किशोर पर पूरी सहमत के साथ भरोसा करना शुरू कर दी है। इस बीच आपको हम वो भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां जनता पूरी भीड़ में प्रशांत किशोर के बीच मौजूद है। आपको दिखा रहे तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से जनसुराज पार्टी रामगढ़ चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी तरह से पूरी कर ली है। पिछले 2 वर्षों से प्रशांत किशोर और उनकी टीम गांव-गांव पैदल चलकर जनता के बीच पहुंची और उनकी समस्याओं को समझाने का काम किया। अब चुनावी मैदान में उतरते ही विपक्ष खेमे में खलबली मचा दी है। रामगढ़ से जनसुराज के प्रत्याशी यानी कि सुशील सिंह कुशवाहा भी लगातार प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पर चलकर जनता का सुंदर राज स्थापित करने में लगे हैं। वह लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार के साथ साथ आम जनता के बीच जाकर जन संवाद कर रहे हैं और उनकी तकलीफों को जानने का काम करें। जहां जरूरत पड़ी वहां क्षेत्र की जनता की आवाज भी बने। इस दौरान आपको बता दें, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खरसरा और महमूदगंज इलाके में रेलवे अंडरपास सही तरीके से न बनने के कारण लोग रेलवे ट्रैक से गुजरने के लिए मजबूर थे। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से वहां की जनता के भीतर एक डर बैठ गया था, जिसे चुनावी भाग दौड़ के बीच भी जनसुराज ने साझा और दूर करने की काम किया। सुशील सिंह कुशवाहा ने क्षेत्र की नाराज जनता को चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना चुकी थी। इसी दौरान आपको बता दें, उनको समझाया और बताया कि उनके एक वोट में कितनी ताकत है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और बातचीत में बड़े खुलासे के साथ साथ बड़ी मदद भी कर दी।
तो जैसा कि भी आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा किस तरह से प्रशांत किशोर इस वक्त रामगढ़ में मौजूद हैं। रामगढ़ में जाते ही प्रशांत किशोर जनता को काफी संतावना दी है, साथ ही साथ रेलवे ट्रैक से हद से सारे लोगों को एक बड़ी उम्मीद दिखाई। उम्मीद के साथ साथ तुरंत धरातल पर कार्यों को लगातार एक फोन और कई कार्यों का होना साबित कर दिया। इस दौरान अब जनता जहां नाखुश थी, कहा जाए तो जनता मतदान देने से भी पीछे हो गई थी, वो जनता अब खूब प्रशांत किशोर के जोरों शोरों से तारीफें करने लगी और वोट देने के लिए खुद को तैयार कर ली। वहां से सुशील सिंह कुशवाहा काफी दमखम के साथ नजर आ रहे हैं। सुशील सिंह कुशवाहा सिर्फ प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पर चलने का कार्य करे, जिस तरह से प्रशांत किशोर की अपनी फंडा होती है कि जनता से बात और कहा जाए तो बड़े विचार को सामने लाना, और यही काम उनके सबसे जाने माने उम्मीदवार अभी सुशील सिंह कुशवाहा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और जनता संवाद अपने इंपॉर्टेंस में शामिल कर लिए हैं। और यही बात हो जाती है कि जब जनता संवाद होने लगती है तो कहीं ना कहीं जनता भी उन पर भरोसा लगातार करना जारी कर दी है। जहां उनके प्रतिनिधि, उनके उम्मीदवार कार्य कर रहे हैं, उस बीच बड़े नेता यानी जनसुराज के प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं तो माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया है। आपको बता दें अब रामगढ़ में प्रशांत किशोर के जलवे दिखते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और रामगढ़ से कई लोगों ने अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए थे, लेकिन इस दौरान प्रशांत किशोर का परचम लहराता दिखा। अब इसे लेकर विपक्ष काफी ज्यादा परेशान हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या विपक्ष अब कोई साजिश चलेगी या फिर यूं ही प्रशांत किशोर का परचम लहराता रहेगा। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा। पल पल अपडेट हम आपके बीच साझा करते रहेंगे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।